कहते हैं ना कि कभी-कभी सबसे बड़ी बातें सबसे कम शब्दों में कह दी जाती हैं। और आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे एक छोटी सी प्यारी सी कविता, एक खुशहाल बच्चा अपने आप में एक पूरी दुनिया बसा लेती है। तो चलिए इस दुनिया में झांक कर देखते हैं। पूरी कविता की शुरुआत और उसका अंत भी इसी एक मजबूत लाइन से होता है। और ये सिर्फ कोई आम लाइन नहीं है, नहीं, ये तो एक पहचान है, एक एहसास है जो पहली ही पंक्ति से पूरी कविता का टोन सेट कर देता है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इस दुनिया के सेंटर में कौन है। मतलब इस कविता को सुना कौन रहा है और उसकी दुनिया असल में है कैसी। आइए समझते हैं। तो ये खुशी है क्या? देखिए, यहाँ खुशी सिर्फ एक महसूस करने वाली चीज नहीं है, बल्कि ये एक एक्शन है। मतलब हमें बताया जा रहा है कि बच्चा हंसता है, खेलता है और एक और खास बात, वो शायद ही कभी रोता है। ये वो खुशी है जिसे जिया जा रहा है, सिर्फ सोचा नहीं जा रहा। अच्छा, तो इस खुशहाल दुनिया को बनाने की शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी नींव क्या है? वो है बच्चे का घर। ये पहला और सबसे जरूरी ठिकाना है। एक बात पर गौर कीजिए, जैसे ही घर का जिक्र होता है, उसके ठीक बाद खुशी का ऐलान फिर से किया जाता है। ये कोई संयोग नहीं है। कविता बहुत ही खूबसूरती से घर और खुशी को एक दूसरे से जोड़ देती है। तो देखिए, यहाँ हर एक शब्द कितना सोच समझकर चुना गया है। मेरा शब्द से अपनेपन का एहसास होता है। लाल रंग वो एनर्जी और जिंदादिली की फीलिंग देता है। और छोटा होने की वजह से ये बच्चे के लिए बहुत कोजी और सेफ महसूस होता है। मतलब ये सिर्फ एक मकान नहीं रह जाता, ये एक पर्सनल सेफ स्पेस बन जाता है। घर की महफूज दीवारों से निकलकर अब कविता हमें बाहर ले जाती है, नेचर की दुनिया में। चलिए देखते हैं कि वहाँ क्या है। और यहाँ आता है कहानी का दूसरा अहम हिस्सा, एक पेड़। पर ये कोई ऐसा वैसा पेड़ नहीं है। इसका एक बहुत खास काम है, बच्चे को सूरज की गर्मी से बचाना, उसे छांव देना। एक तरह से ये बच्चे का गार्डियन है जो उसे सुकून देता है। यहाँ हरा भरा शब्द का इस्तेमाल बहुत इंटरेस्टिंग है। ये जो दोहराव है ना, ये पेड़ के गहरे चमकीले रंग और उसकी घनी पत्तियों पर जोर देता है। वो सिर्फ हरा नहीं है, वो हरा भरा है, मतलब जिंदगी से भरपूर। लिखने की ये जो सिंपल सी टेक्निक है, ये पेड़ की इमेज को बच्चे की दुनिया में और भी ज्यादा यादगार और जरूरी बना देती है। हमें ऐसा महसूस होता है कि बच्चे के लिए ये पेड़ कितना खास, कितना रसीला और कितना जिंदा दिल है। ठीक है, तो हमारे पास एक घर है और एक पेड़ है। अब सवाल ये है कि ये दोनों मिलकर एक परफेक्ट सुकून का एहसास कैसे बनाते हैं। इस कविता की असली खूबसूरती आप जानते हैं, इन दो चीजों के रिश्ते में ही छिपी है। ये दोनों अलग अलग नहीं हैं, बल्कि ये मिलकर एक पूरी, एक बैलेंस्ड दुनिया बनाते हैं। तो कविता हमारे सामने दो तरह की स्पेस रखती है, जो अलग है लेकिन एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। एक तरफ घर की सेफ्टी है, मतलब इंडोर वर्ल्ड, तो दूसरी तरफ पेड़ के नीचे कुदरत का खुलापन और सुकून, यानी आउटडोर वर्ल्ड। इस तरह एक ऐसी दुनिया बनती है जो सेफ भी है और आज़ाद भी। और फिर आती हैं ये आखिरी लाइनें, जो कहानी में एक नया एंगल ले आती हैं। ये बच्चे की जिंदगी में एक और पहलू जोड़ती हैं, वो है जिम्मेदारी और उसके बाद मिलने वाला आराम। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ एक बच्चे के दिन का पूरा बैलेंस्ड रूटीन दिखता है। खेलने का टाइम है, फिर काम का टाइम है, अब वो काम कुछ भी हो सकता है, और फिर पेड़ के नीचे बैठकर सुकून से रेस्ट करने का भी टाइम है। ये एक परफेक्ट और कंप्लीट जिंदगी का ब्लूप्रिंट जैसा है। तो चलिए अब इन सभी पॉइंट्स को एक साथ लाके देखते हैं कि आखिर इन चंद सिंपल लाइनों का असर इतना गहरा क्यों होता है। जैसा कि हम देख सकते हैं, यहाँ हर एक चीज अपनी सही जगह पे है। एक खुश बच्चा, एक सेफ घर, एक सुकून देने वाला पेड़ और खेलने, काम करने और आराम करने का बैलेंस। हर एक टुकड़ा मिलकर इस पूरी तस्वीर को कंप्लीट करता है, न कुछ ज्यादा न कुछ कम। तो सबसे बड़ी बात क्या निकल कर आती है, वो है शब्दों का किफायती इस्तेमाल। एक भी शब्द फालतू नहीं है, हर शब्द का एक काम है, एक मकसद है, और ये सब मिलकर एक बहुत ही पावरफुल इफेक्ट पैदा करते हैं। और यहाँ से जो सीख मिलती है वो सिर्फ पोइट्री के लिए नहीं है, ये हमें सिखाता है कि कैसे सही और सिंपल डिटेल्स चुनकर हम अपनी किसी भी बात को ज्यादा असरदार बना सकते हैं। अक्सर सबसे गहरी बातें सबसे आसान शब्दों में ही कही जाती हैं। तो ये कविता हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है।
हमारी अपनी जिंदगी में, चाहे वो कोई कहानी सुनानी हो, कोई प्रेजेंटेशन देना हो या रोज की बातचीत हो, हम कैसे कुछ गिने चुने सही शब्दों से एक पूरी दुनिया बना सकते हैं। ये सोचने वाली बात है ना।